द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बिहार के बाद क्या झारखंड में भी खेल होने वाला है? झारखंड में ईडी जो है वो सीएम हेमंत सोरेन के पीछे है और इसी के साथ कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो हैं वो जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। भाजपा नेता यहां पर ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। वहीं ईडी भी लगातार जो है वो हेमंत सोरेन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इसी के साथ 2 दिन से मीडिया में ये भी खबरें चल रही हैं कि हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो लापता हैं। अब हेमंत सोरेन से जुड़ी क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्या खबर आ रही है, झारखंड में क्या होने वाला है, बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं और साथ ही यहां पर ईडी किस तरह से हेमंत सोरेन को ढूंढ रही है, मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं, इस पर बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें यहां पर बताया गया है कि ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बीएमडब्ल्यू को सीज कर लिया है। 24 घंटे से हेमंत सोरेन का कुछ पता नहीं है। ईडी ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को खोज कर लाएं, यानी कि ढूंढ कर लाएं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो है वो पिछले 24 घंटे से लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे होंगे जो भाजपा ने ये पोस्टर बनाया है जिसमें लिखा है कि पहली बार मुख्यमंत्री लापता हो गया है। मीडिया में भी यही खबरें चल रही हैं और वहीं बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। अब इस पर क्या तस्वीरें हैं, बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेपी नेता ने भी यहां पर एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं, उनको भी देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर लोकमत हिंदी का आर्टिकल देख रहे हैं। इस लोकमत हिंदी के आर्टिकल में विस्तार से झारखंड के हालातों के बारे में बताया गया है कि झारखंड में इस वक्त क्या चल रहा है, झारखंड में किस तरह से बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को सीएम बना सकते हैं और साथ ही यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन लापता हैं। हालांकि लगातार ईडी जो है वो दिल्ली पुलिस से हेमंत सोरेन को खोजकर लाने की बात कह रही है। अब यहां पर देखिए लिखा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन पत्नी को बना सकते हैं मुख्यमंत्री, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का सनसनीखेज दावा। तो यहां पर ये जो दावा कर रहे हैं इसके साथ वो क्या कह रहे हैं, ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कहा जा रहा है कि बिहार के साथ साथ क्या झारखंड में भी खेल होने वाला है, क्या झारखंड में भी बाजी पलट सकती है, क्या झारखंड में भी जो सरकार है वहां पर वो गिरा करके क्या कुछ बिहार जैसा हो सकता है। इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेहद एक्टिव है। आपने बिहार में देखा क्या कुछ हुआ। नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि इस जन्म में तो कभी नहीं बीजेपी के साथ जाऊंगा, वो फिर से बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। अमित शाह जो कह रहे थे कि एनडीए के दरवाजे, बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए हैं, वो खुद नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण जो है वो उलट पुलट हो रहे हैं। आगे लिखा है झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है कि आने वाले दिनों में झारखंड को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। ये नया मुख्यमंत्री कौन है? ये नया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। जी हां, लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने किए घोटाले में जल्द ही ईडी के शिकंजे में होंगे, लेकिन उससे पहले वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बैठा सकते हैं। ईडी लगातार हेमंत सोरेन की खोज कर रही है, ईडी लगातार हेमंत सोरेन के जो है वो पीछे है। भाजपा सांसद दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सभी सहयोगी विधायकों को अपने सामान के साथ रांची पहुंचने का संदेश भेजा है। ये सारे खुलासे, दावे जो है भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में निशिकांत दुबे ने सवाल किया है कि जो आदमी फरार है वो भला राज्य के लोगों की रक्षा कैसे करेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपने यानी झामू और कांग्रेस तथा सहयोगी विधायकों को रांची सामान तथा बैग के साथ बुलाया है। सूचना अनुसार कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव है। कल्पना सोरेन सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है। मुख्यमंत्री ने सूचना दी है कि ईडी के पूछताछ के डर से वो सड़क मार्ग से रांची पहुंचकर अपने अवतरित होने की घोषणा करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर निशिकांत दुबे जो कि भाजपा सांसद हैं, जो इस पूरे मामले पर बड़े बड़े सनसनीखेज दावे कर रहे हैं, उनका ट्वीट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें
जिसमें उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी अपने यानी झामुमो और कांग्रेस तथा सहयोगी विधायकों को रांची सामान तथा बैग के साथ बुलाया है, जिसमें उनकी पत्नी को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसी के अलावा एक दूसरे ट्वीट में निशिकांत दुबे ने कहा है कि आज झारखंड के लोगों का मान सम्मान हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लापता होकर मिट्टी में मिला दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर उनके ट्वीट के साथ साथ वो तस्वीर भी देख रहे हैं जिसमें ऊपर भाजपा का लोगो है और नीचे लिखा है कि पहली बार मुख्यमंत्री जो है वो लापता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि निशिकांत दुबे को झारखंड में जो कुछ हो रहा है, होने जा रहा है, होने वाला है, हो सकता है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है और यहाँ पर वो अलग अलग दावे कर रहे हैं। सबसे बड़ा दावा तो ये है कि हेमंत सोरेन जल्द इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि वो ईडी के शिकंजे में फंसने वाले हैं और वो अपनी पत्नी को जो है मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मालूम होता है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर देखा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि सीएम सोरेन निजी काम से, अपने किसी पर्सनल काम से वो दिल्ली गए हुए हैं और वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। उन्हें 31 जनवरी को बुलाया गया है, हम 31 जनवरी के लिए तैयार हैं। आपने हमसे जगह और समय बताने को कहा था, हमने बता दिया कि वो जगह होगी कांके रोड पर सीएम का आवास और समय होगा दोपहर 1 बजे का। उसके बाद भी इस मसले पर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से राजनीतिक स्थिति प्रस्तुत की जा रही है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। तो यहाँ पर पार्टी के महासचिव कह रहे हैं कि 31 जनवरी को हमने आपसे कहा था कि सीएम हेमंत सोरेन जो भी उन पर आरोप लगे हैं उसे लेकर वो ईडी के सामने पेश होने को तैयार है, समय होगा दोपहर 1 बजे का। और यहाँ पर उन्होंने कोका रोड पर सीएम आवास जगह भी बता दी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री लापता है, गायब है। इसी को लेकर वो कह रहे हैं। इससे पहले ईडी ने झारखंड के सीएम को पत्र लिखकर कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 29 या 31 जनवरी की तारीख देने के लिए कहा था, अन्यथा एजेंसी खुद उनसे पूछताछ करने के लिए आएगी। साफ भाषा में समझा जाए तो ईडी के शिकंजे में हेमंत सोरेन जो है वो फंसने वाले हैं। खुद भाजपा नेता, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इस तरह का दावा कर रहे हैं और इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। सीएम अपनी पत्नी को जो है वो सीएम की गद्दी पर बिठा करके इस्तीफा जो है वो देने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ने झारखंड के सीएम सोरेन को नया समन जारी कर दिया है। कहा कि 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहे, नहीं तो एजेंसी खुद उनके पास जाकर के पूछताछ करेगी। ईडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया गया समन, ये समन जो है वो 10वां है। ईडी अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन जो है वो जारी कर चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में भी एक बार फिर से उठापटक आ गई है। हमने अभी बिहार में देखा कि क्या हुआ है, वहीं अब झारखंड में भी कहा जा रहा है कि खेला हो सकता है और हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। हेमंत सोरेन लापता चल रहे हैं। वहीं उनके पार्टी के महासचिव कह रहे हैं कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार है और 31 जनवरी को उनके सामने पेश होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रम फैलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरह से राज्यों में इस तरह का खेल देखने को मिल रहा है, ईडी लगातार विपक्षी पार्टियों को निशाना बना रही है, लगातार ईडी जो है वो नेताओं को अपने शिकंजे में ले रही है। इसे लेकर बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। आप झारखंड के सियासी उठापटक को लेकर क्या कहते हैं? आप झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन को लेकर कहा जा रहा है कि वो गायब हैं, लापता हैं, भाजपा सांसद कह रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, खुद इस्तीफा दे देंगे, इन सब को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।